पहला फल शांति, दूसरा फल विश्वास। देखिए ये बहुत बड़ा बात है। शब्द छोटा हो सकता है, और शब्द छोटा होगा ही नहीं, शब्द भी क्यों छोटा है भाई। बाबा ने मंगलाचरण किससे किया है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थितिस्वरम्। स्थिर होना है, किसको स्थिर होना है? वही मन को स्थिर होना है, शांति प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा? भवानी शंकर वंदे। किसका रूप बताया? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। देखो किसकी मातृ भक्ति बाबा की प्रबल है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा की मातृ भक्ति प्रबल नहीं है। उन टीकाकारों से मैं कहना चाहता हूं, चाहे मंगलाचरण में पहले क्या कहते हैं? वर्णानाम अर्थ संघानाम। पहले मां सरस्वती की वंदना कर रहे हैं। ये बाबा ये सिद्ध करा रहे हैं कि मैं मातृभक्त हूं। भवानी शंकरो, किसकी वंदना कर रहे हैं? मां पार्वती जी की। और इसी ने यहीं तक नहीं रुके, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। किसकी वंदना कर रहे हैं? मां सीता जी की वंदना कर रहे हैं। अरे और तो और आगे वंदना प्रसंग में भी, ताके जुग पद कमल मनाओ और जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तो बाबा किसके समर्थक हैं? तो मातृदेवो भव के समर्थक हैं। तो दूसरा फल कुछ और नहीं, दूसरा फल है विश्वास। विश्वास किसका रूप कहा गया? भोलेनाथ का। क्यों कहा गया? विश्वास क्यों कहा गया? भोलेनाथ को इसलिए विश्वास कहा गया कि भोलेनाथ जी जैसा कोई परोपकारी नहीं है, पहली। दूसरी, भाई सीधी सी एक बात बता दें, परोपकार के लिए ही तो जहर पिया था। कौन पी सकता है? परंतु विश्वास ऐसा था कि वो जहर नहीं, वो क्या हो गया? नीलकंठ हो गया। और किसके विश्वास पर पी लिया? राम जी के नाम पर के विश्वास पर पी लिया। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा कह रहे वंदना प्रसंग में, हलाहल विष पी गए, कालकूट विष पिए अमी को, वो अमृत हो गया। किसके विश्वास पर? नाम के विश्वास पर। ये क्या है? ये विश्वास के मूर्धा पर कौन बैठा है? विश्वास की मूर्धा पर कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ बैठे हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है। और विश्वास आपको घर समाज परिवार श्रेष्ठ में जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आप कोई भी श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। और संबंधों में जो आज कलुषता आ रही है, कटुता आ रही है, उसका कारण कुछ और नहीं है। उसका कारण है धीरे धीरे संबंधों में विश्वास की कमी होती चली जा रही है। हमको विश्वास नहीं है। अरे हमको जीव तो छोड़ो, हमको परमात्मा में विश्वास नहीं है, हमको प्रभु में विश्वास नहीं है। सच्चाई यही है। हम झूठा प्रलाप खूब करें परंतु हमको विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है। और जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं होगा। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा? आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। शांति से ही काम नहीं चलेगा। शांति तभी ही होगी जब आपको विश्वास होगा। अरे मेरे बाबा कवितावली में इतना सुंदर लिखते हैं, प्रेते राम नाम सो प्रतेते राम नाम के प्रसाद
राम नाम के पसारे पाए सोते हो, प्रसाद राम नाम के पसारे पाए सोते हो। किससे? प्रीति राम नाम सो प्रतीति राम नाम की प्रीति। किसकी प्रीति? प्रीति राम नाम सो। प्रीति किससे? राम नाम से। और प्रतीति राम नाम की। कितनी सुंदर प्रीति राम नाम सो प्रतीति राम नाम की। और प्रसाद राम नाम के पसारे पाए सोते हो। प्रसाद राम नाम के पसारे पाए सोते हो। कैसी दया कब होगी? जब हमको विश्वास हो जाएगा कि प्रभु भी कोई है, ईश्वरीय सत्ता भी कुछ है। और आज हम क्यों दर दर भटक रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमको इनमें विश्वास नहीं है। देखो भैया, तो शारीरिक बलवान होना कोई बड़ी बात नहीं है, और शारीरिक बलवान तो कोई भी हो सकता है, ये हमारी उपलब्धि भी नहीं है। परंतु शारीरिक बलवान से अधिक कुछ है तो मानसिक बलवान होना। और मानसिक बलवान होने के का एक ही उपाय है, उसका कोई और उपाय नहीं, और एक ही उपाय है, श्रेष्ठ संस्कारों का प्रवेश जब तक हमारे मन में नहीं होगा तब तक हम मानसिक बलवान नहीं होंगे। जब तक श्रेष्ठ संस्कार हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हम मानसिक बलवान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि शारीरिक रोग जो हो रहा है उसका कारण आप सब जानते हैं। आज इतनी बीमारी क्यों बढ़ गई? पहले इतनी बीमारियां क्यों नहीं थी? एक शब्द निकल के आएगा, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, कहेंगे पहले इतना प्रदूषण नहीं था, पहले इतना प्रदूषण नहीं था इसलिए इतनी बीमारी नहीं थी। अधिक मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि पॉल्यूशन के कारण ही बहुत सारी बीमारियां हैं। तो भैया शारीरिक बीमारी का कारण यदि प्रदूषण है तो मानसिक बीमारी का भी कारण प्रदूषण ही है। और वो प्रदूषण का स्रोत कुछ और नहीं है, उस प्रदूषण का स्रोत ये दंभ, ईर्षा, अहंकार, जलन, ये जो भी है ये सब उसके स्रोत बिंदु हैं। यहीं से ये पॉल्यूशन प्रवेश कर रहा है। और जब तक आपको पूर्ण विश्वास नहीं होगा किसमें? पूर्णमदम पूर्णश्च पूर्णमादा के आनंद रहित हैं, जो सकल रस भोगी हैं, राम ब्रह्म हैं, तब तक जब तक इनकी शरण में आप नहीं आएंगे, जब तक वो विश्वास आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप पांव पसार कर सो नहीं पाएंगे। तुलसी को कोई और का नहीं, राम प्रीति राम नाम सो प्रतीति राम नाम की। ओ प्रसाद राम नाम के पसारी हो। तो मानसिक प्रदूषण से बचने का एक ही तरीका है, क्या? कि हम अपने को समर्पित कर दें। आज मानसिक प्रदूषण का ही परिणाम है कि आपके घर में संबंध अच्छे नहीं है, आपके परिवार में संबंध कटु है, आपके परिवार में संबंध अच्छे नहीं है, आपके समाज में संबंध अच्छे, हमारे आपके सबके नहीं है। ये कारण क्या है? कि उनको आप में विश्वास नहीं है, आपको उनमें विश्वास नहीं रह गया। और जहां जहां पर विश्वास की कमी है, जिन जिन संबंधों में, जिन कोई भी संबंध, अरे और तो और पति पत्नी में विश्वास अब नहीं रह गया, पति को पत्नी में नहीं है, पत्नी को पति में विश्वास नहीं है। पति का क्यों? देखिए, विश्वास और हितैषी, आपका सच्चा हितैषी कौन है?
जो शारीरिक रूप से आपके साथ रहता है वो आपका सच्चा हितैषी नहीं है। जो वैचारिक रूप से आपके साथ रहता है, जिसका आपका विचार मेल खाता है, आप जिसके विचारों से सम्मत रहते हैं, जब आपका विचार दूसरे के विचारों से जब मेल खाता है तो आप उसके साथ रहें ना रहें, उसके पास रहें ना रहें, परंतु आपका सच्चा हितैषी वो एक विचारों की भाषा अपने आप आदान प्रदान होने लगती है। आप किसी के बारे में गलत सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, आप उसके पास रहिए या ना रहिए, एक ऊर्जा का ट्रांसफर, स्थानांतरण अपने आप उसके पास पहुंचता रहेगा, पहुंचता रहेगा, पहुंचता रहेगा। ना कुछ आप कहेंगे, ना कुछ आप बोलेंगे, परंतु धीरे धीरे आपके संबंध विच्छेद उससे अपने आप हो जाएंगे। ये विज्ञान कहता है, ये वैज्ञानिक है। और ये सब क्या है? यही सब समझ देता है अध्यात्म। अध्यात्म कथा यही समझ देती है। अरे मां को विश्वास नहीं हुआ तो परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। मां गई साथ में, इतनी ऊंचाई, कैलाश माने जहां पर शांति हो, जहां पर ऊंचाई हो। कैलाश का आध्यात्मिक अर्थ ये नहीं है। आध्यात्मिक अर्थ, कैलाश एक स्थान है वो अलग है, परंतु कैलाश का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जिसके जीवन में शीतलता हो, जिसके जीवन में ऊंचाई हो, जिसके चरित्र क्या हो? जिसका चरित्र उज्जवल हो, जिसके मन मस्तिष्क में शांति हो, शीतलता हो। क्यों? कैलाश क्या रहता है? शांत रहता है, ठंडा रहता है ना, शीतल रहता है। जिसका मन मस्तिष्क शीतल हो, जिसके जीवन में ऊंचाई हो, जो एकांत में वास कर रहा हो, जिसके जीवन में बहुत हलचल ना हो, वो क्या है? वो समझिए चलाता कैलाश है। और उस ऊंचाई से ऊपर आने के बाद भी मां, अब आप सोचिए आपको कितना सतर्क रहना पड़ेगा। आप, ये नहीं है कि आपके जीवन में एक बार भगवान ने कृपा करके भक्ति का प्रवाह करा दिया, आपको कथा अच्छी लगने लगी, ये अच्छी बात है, परंतु आप यदि सतर्क नहीं रहे तो यही कथा आपको कब चुभने लगेगी ये आप समझ नहीं पाएंगे। जहां आपका विश्वास हटा तहां आपकी खतरा हुआ, वही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मां के साथ तुरंत मां जैसे असावधान हुई कि अरे ये महादेव का पूजन कर रहे हैं तो ये कथा क्या सुनाएंगे मुझे। जैसे ये भाव आया कि अरे ये तो महादेव का पूजन कर रहे हैं, तो जब श्रोता वक्ता का पूजन करने लगे तो ये कथा क्या सुनाएगा। बस जहां पर ऐसा हुआ तहां पर तुरंत अविश्वास हुआ, और कारण क्या हुआ? वही कुसमय मृत्यु, जो कि बाबा ने बार बार कहा, सुत सच्चिदानंद करके कहा। अरे और तो और छंद में इतना सुंदर कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि मां समझ जाइए वो कोई साधारण नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, वहां पर आप मोह कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। मुन धीर जोगी से तत विमल मन जय ध्यावै। मुन धीर जोगी से कही पुराण आगम जासु की रति गावे। कही सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निराम। निकाय पति माया धनी, निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नीति रघुकुल मणि। अवतार
जेहि ध्यावै मुन धीर जोगी सिद्ध संतत मन जेहि ध्यावै हा हा विमल मन जेहि ध्यावै हा हा विमल मन मुन धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावै कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावै। माँ जो बड़े बड़े मुनि धीरवान ऋषि जिनको ध्याते हैं, जो एक पल भी उनके ध्यान में नहीं आते, और तो और नेत निगम श्रुतियां गा गा के नहीं थकती जिनको, असोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन ननिकाय पति माया अवतारे हो अपने भगत हित अवतारे हो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुलमयी विप्रधेनु सुरसतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल निज इच्छा निर्मित